हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, वक्फ और बंगाल के मुद्दे पर। हमारे तथाकथित सेकुलर देश के सेकुलर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार यानी कल 17 अप्रैल को वक्फ संशोधन को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व KV विश्वनाथन की बेंच शामिल थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म का परिचय देते हुए बिना स्टे लगाए हुए भी स्टे लगा दिया और CJI ने सरकार से बोला कि बेचारे ये कागज कहां से लाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इसमें कई बातें सामने आएंगी, जैसे यही सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर का फैसला या कोई भी फैसला होता है तब उस मंदिर स्थान का एविडेंस मांगता है, तो फिर यहाँ क्या मजबूरी रही होगी। या फिर कहें कि तथाकथित माइनॉरिटीज के सामने क्यों रात में कोर्ट खुलती है, किस इकोसिस्टम के दबाव में हर बार ऐसा होता है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट धारा 142 का उपयोग भी अलग तरीके से कर रहा है, जिसके बारे में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कई बार कह चुके हैं। और ताजा मामला कल का ही है जब वाइस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लताड़ा जिसमें प्रेसिडेंट के पावर को ही खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। और आप खुद ही समझें, क्या 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुने हुए सांसद और विधायक और उनके द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति, जो कि खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनता है, क्या उनके अधिकार क्षेत्र को सीमित कर सकता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को फांसी दे तो सिर्फ और सिर्फ माफ करने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होता है। तो से जुडिशियल ओवररीच का मामला कहेंगे। वैसे तो कई बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के तथाकथित सुमोटो की, लेकिन ताजा मामला मणिपुर का नहीं है। हाँ, सही समझे, मणिपुर का नहीं, जबकि मोस्ट सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ फॉर हिंदूज। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात बंगाल की कर रहा हूँ, जहाँ के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके बैठा है। आपने देखा होगा, बीजेपी शासित राज्यों में तत्काल सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान ले लेता है, जबकि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में ऐसा नहीं होता है। ये दोहरा व्यवहार क्यों? हालांकि अब सरकार को भी समानांतर संसद यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में सोचना होगा, जो कि स्वयं विपक्ष के साथ मिलकर सरकार चला रहा है, ऐसा तो लग ही रहा है। और पुनः NGAC एक्ट यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की तरह कोई एक कानून बनाना होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय कर सके। जय हिंद, नमस्कार।